आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 7G और 7G में जो हमारे सवाल लगने हैं उनमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। और चक्रवृद्धि ब्याज को हमें किस नियम से लगाना है? एक एक नियम से लगाना है, एक एक नियम से। कल आपने लगाया था साधारण ब्याज के द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज को निकाला था। आज निकालेंगे कि एक एक नियम से चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर एक एक नियम से आपको निकालना है। जैसे कि पहला सवाल दिया है कि 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से तो 500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बेटा पहला सवाल है कि 500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जब एक एक नियम से लगाते हैं तो पहले हम 100 से करके लगाते हैं। तो 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज जो है बराबर 10 रुपए है। अगर 10% है तो 10 रुपए, 5% है तो 5 रुपए। जितने परसेंट वार्षिक दर दे रखी होगी 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज उतना ही बनेगा। तो 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज बराबर 10 रुपए। इसलिए 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा 10/100। 1 जीरो से 0 काट दो, बराबर 1/10 रुपए। देखिए 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज था 10 रुपए, तो 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1/10 रुपए। तो इसलिए 1 रुपए का 1 वर्ष का मिश्र धन बराबर अब क्योंकि मूलधन में ब्याज को क्या करते हैं जोड़ दे तो मिश्रण बन जाता है। तो मूलधन है 1 रुपए और ब्याज निकला 1/10 रुपए, तो बराबर हो जाएगा 10 एकड़ 10 और 1 11/10 रुपए। फिर से समझ लो 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज जो है वो 10 रुपए है। तो 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज 1/10 रुपए हो जाएगा। 1 रुपए का 1 वर्ष का मिश्रण हो जाएगा 11/10 रुपए। इसलिए 1 रुपए का 2 वर्ष का, और जब 2 वर्ष हो जाएगा तो ये मिश्रण से चक्रवृद्धि मिश्रण बन जाएगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर ये हो जाएगा 11/10 की घात 2। अगर 3 वर्ष का होता तो घात 3 हो जाती, जितने वर्ष होगा उतनी घात हो जाएगी। इसलिए हमें कितने रुपए का निकालना है? 500 रुपए का। तो 500 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर 500 × 11/10 की घात 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 500 × 11 × 11/10 × 10। 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे। 11 × 11 121। 121 में हम 5 का गुणा कर देंगे। 5 × 5 5 × 10 5 × 5 और 1 6, यानी 605 रुपए चक्रवृद्धि मिश्रण हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि मिश्रण से अगर मूलधन को घटा दें तो ब्याज निकल आएगा। तो CI बराबर A - P, और A की वैल्यू निकली है 605 और P बराबर हमारा है 500। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा 105 रुपए। तो 105 रुपए बेटा हमारा ये क्या निकल आया? चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया। अब इसी प्रकार से हमें सवाल नंबर दूसरे को लगाना है। दूसरे में कह रहा है कि 400 रुपए
का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 500 की जगह पे 400 हो गया। 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बस केवल यहां पर अंतर क्या है, यहां पर 500 रुपए का निकाला गया था, यहां पे 400 रुपए का, यहां पर 10% वार्षिक दर थी, यहां पर 5% वार्षिक दर है। पूरा सवाल सेम आपको लेके चलना है। जितनी लाइनें लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनों का आपका सवाल है। तो यहां पर सबसे पहले लिखना है कि 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज बराबर 5% है, तो बराबर 5 रुपए हो जाएगा। 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज बराबर 5 रुपए, इसलिए 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 5/100 बराबर 1/20 रुपए। 5 × 5 5 × 100, इसलिए 1 रुपए का 1 वर्ष का मिश्र धन बराबर 1 + 1/20, 1 + 1/20 बराबर हो जाएगा 21/20 रुपए। अब 1 वर्ष का मिश्र धन आ गया, हमें निकालना कितने का है, 2 वर्ष का, इसलिए 1 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन बराबर ये हो जाएगा 21/20 की घात 2, इतने रुपए आ जाएगा। अब यहां पर 1 रुपए का 2 वर्ष का मिश्रण चक्रवृद्धि मिश्रण निकला है, चक्रवृद्धि मिश्रण। तो अब हमें कितने रुपए का निकालना है, 400 रुपए का। तो 400 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर, तो 400 इंटू 21/20 की घात 2, बेटा आ जाएगा 400 इंटू 21 इंटू 21, 20 इंटू 20, 2 0 2 0 कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल कर दो, 21 का थोड़ा 21 से करोगे, 441 रुपए। 441 रुपए चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात हो गया। और चक्रवृद्धि मिश्रण से चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रण माइनस मूलधन, ये हो जाएगा 441 माइनस 400 बराबर 41 रुपए। यहां पर 41 रुपए का आपका ब्याज निकल आया, चक्रवृद्धि ब्याज निकला। इसके बाद है सवाल नंबर तीसरा, कह रहा है 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा। यहां पर मिश्रधन निकालना है। 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा। तो यहां पर आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है, ब्याज नहीं निकालना है। प्रोसीजर उसी पहले दूसरे सवाल की तरह किस लगानी है कि 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज
1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 10/100 बराबर 1/10 रुपए। इसलिए 1 रुपए का 1 वर्ष का मिश्र धन बराबर 1 + 1/10 बराबर हो जाएगा 11/10 रुपए। तो यहां पर इसलिए 1 रुपए का 3 वर्ष का, यहां पर 3 वर्ष का निकालना है, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हो जाएगा 11/10 रुपए। अब यहाँ पर 1 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण 11/10 है, तो हमें कितने रुपए का निकालना है? 1000 रुपए का। 1000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर 1000 इंटू 11/10 ये हो जाएगा 1000 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 बटे 10 इंटू 10 इंटू 10 1 2 3 1 2 3 ये हो जाएगा 1331 रुपए। तो देखिए 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि मिश्रण निकला है, लिख देंगे चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर 1331 रुपए, 1331 रुपए। अगर ब्याज निकालते तो मिश्र धन से हम क्या करते हैं, मूलधन को घटा देते तो ब्याज निकल आता है। यहाँ ब्याज नहीं पूछा गया है और ये केवल मिश्र धन पूछा गया है। इसके बाद सवाल नंबर आपका चौथा है, 8000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अगर हम चाहे तो सवाल को ऐसे लगा सकते हैं, यहां पर सवाल नंबर चौथा कर लें। यहां पर 1000 की जगह पे कितना करते हैं, 8000 रुपए 10% है, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात करना है। सवाल पूरा वही लगाते चले जाएंगे, बस केवल जब आपके पास 1000 की जगह पे यहाँ पे क्या करना है, 8000 करना है। तो यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा, 8000 और यहाँ पर भी 8000 हो जाएगा। तो बस यहां से थोड़ा सा देखना है आपको और 8 का और गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 का मान 8 का 24, 8 का 24 2 26, 8 का मान 8 2 10, 10,648 रुपए आ जाएगा। तो 10,648 रुपए ये आपका क्या निकल आया, चक्रवृद्धि मिश्रण निकल आया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि मिश्रण भी ज्ञात करना था, बस केवल मिश्रण ज्ञात करना था। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रण आ गया, चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर 10,648 रुपए। 10,648 रुपए ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रण आ गया। तो देखिए आपने सवाल नंबर तीसरा लगाया, लेकिन तीसरे भी सवाल नंबर चौथे को सेट कर दिया। फिर इसके बाद सवाल नंबर है पांचवें को भी उसी में सेट करेंगे। कह रहा है कि 3000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यहाँ पर एक चीज और ज्ञात करनी है, एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ब्याज ज्ञात कीजिए। ये सवाल नंबर हम 5वां बना रहे हैं। चौथे की जगह पे आपको सवाल नंबर 5वां कर लेना है, 5वां। और यहाँ पर 8000 की जगह पे हम कितना कर देंगे, 3000 कर देंगे। 8000 की जगह पे 3000। 3000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण कितना होगा, एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सवाल वही लगाना है, 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज बराबर 10 रुपए, 1 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज बराबर 10/100 बराबर 1/10 रुपए, 1 रुपए का 1 वर्ष का मिश्रण बराबर 1 + 1/10 बराबर हो जाएगा 11/10 रुपए।
यहाँ पर 8,000 की जगह कितना करना है, 3,000। 8,000 की जगह 3,000 कर दोगे तो 3,000, यहाँ पर भी 3,000 कर दोगे और इसको जब काटोगे तो 1331 में 3 का अब यहाँ पे गुणा करना है। 1331 में 3 का गुणा कर दोगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3,993 आ जाएगा। तो चक्रवर्ती मिश्रण निकल आएगा 3,993 रुपए। ये तो आपका मिश्रण निकल आया। फिर इसके बाद कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज क्या कीजिए, तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर चक्रवर्ती मिश्रण माइनस मूलधन। तो यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज जो हमारा निकला है वो 3,993 माइनस 3,000 बराबर आ जाएगा 993 रुपए। 993 रुपए 5वें सवाल में ब्याज निकल आया। तो देखिए सवाल नंबर तीसरा लगाया, उसी में सवाल नंबर 14 को सेट कर दिया, उसी भाषा पे लिखा हुआ था, सवाल नंबर 5वें को भी सेट कर दिया। अगर आप चाहेंगे तो 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां जितने सवाल हैं इसी सवाल में सारे सवाल सेट होते चले जाएंगे। बस केवल अब आपकी दरें बदलती जाएंगी और मूलधन बदलता जाएगा, समय बदलता जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सवाल लगाया है, फिलहाल हम आपके अगले पार्ट में आगे के सवाल लगवाएंगे, लेकिन आपको 1 से लेकर के 5 तक के सवाल ये लगाने हैं।